जय भीम साथियों। मैं आज अपने मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 की शाम बाबा साहब जी सुकून से अपने घर में सोफे पर बैठे थे और पल में हंस रहे थे और पल में रो रहे थे। शंकर आनंद शास्त्री जी साथ थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, आखिर हुआ क्या है। तो उन्होंने बाबा साहब से पूछने का प्रयास किया तो बाबा साहब जी बोले कि शास्त्री, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, आज मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। लेकिन शास्त्री, कुछ बातें सोचकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए शास्त्री, कि मैंने ये दिन लाने के लिए क्या क्या खोया। कि शास्त्री, एक समय की बात थी जब मेरा छोटा बेटा राजरतन बीमारी से ग्रस्त हुआ और शास्त्री, उसे बहुत तेज बुखार था और मेरे पास एक रुपया नहीं था कि उसकी दवाई करा सकूं मैं, मेरे पास एक रुपया नहीं था कि उसको दवा दिला सकूं मैं। और शास्त्री, मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था कि बस मैं अपने बच्चे को अपने गले लगाकर रो सकता था। और शास्त्री, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने नया नया हंसना सीखा था, उसने नया नया बोलना सीखा था। लेकिन शास्त्री, जब मैं अपने बच्चे को गले लगाकर रो रहा था ना, तो मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मेरे बच्चे ने मेरी ही गोद में कब दम तोड़ दिया, मेरे बच्चे ने मेरी ही गोद में कब दम तोड़ दिया। और शास्त्री, घर में बहुत लोग इकट्ठा थे, घर में बहुत से लोग इकट्ठा थे। तो उनमें से एक आदमी उठकर आता है और वह मुझसे बोलता है कि बाबा साहब जी, राजरतन का अंतिम संस्कार करना होगा, उसके लिए नए कपड़े चाहिए होंगे। शास्त्री, यह बात सुन के मेरे दिल में एकदम जर्र सा हुआ, एकदम मेरे दिल में झटका सा लगा कि शास्त्री, जब आप खुद सोचिए कि जब मेरे पास अपने बेटे की दवाई दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे पास उसके अंतिम संस्कार के लिए नए कपड़े लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। शास्त्री, यह बात सुन के मैं बहुत रोया। तो मेरी रामू को ये बात पता थी। मेरी रामू उठकर मेरे पास आई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें मेरे बेटे राजरतन को लपेटा और उसका अंतिम संस्कार किया शास्त्री। लेकिन हाँ शास्त्री, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बेटे का बलिदान बेकार नहीं गया, कि मेरे आने वाले जो लाखों करोड़ों राजरतन होंगे ना, वो अब कभी बिना दवाई दारू के नहीं मरेंगे। और जो मेरे आने वाले राजरतन होंगे ना, वो सूट बूट में आने वाले हैं। शास्त्री, मेरा शुरू से यही मकसद था और आज मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। साथियों, मैं आपसे बस यही हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए हैं। उन्होंने हमारी खातिर अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। तो हमें उनके मिशन से जुड़ना होगा और हमें उनके मिशन जैसा काम करना होगा। बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि हम दोबारा गुलामियाँ करें। सोचिए, इस गुलामी के जंजाल से निकालने वाले बाबा साहब थे। अगर हम दोबारा ये गुलामी के जंजाल में चले गए तो फिर हमें कौन निकालने आएगा, कौन हमारा सहारा बनेगा, जो हमें उस दलदल से निकालेगा, हाथ पकड़ेगा कि आओ मुझे हाथ दो और आप इस दलदल से निकलो। साथियों, बाबा साहब तो चले गए, लेकिन बाबा साहब मरते मरते एक बात जरूर कहकर गए थे कि मेरे समाज के लोगों, मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, जब तक इस देश में मैं जिंदा रहूंगा, संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। साथियों,
बहुत से लोग हमारे संविधान के पीछे पड़े हैं। बस आप अपने मिशन का काम कीजिए। मैं तो अपने समाज को बस यही हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप जागिए, आप 85% बहुजन समाज बनिए, ये 5 उंगलियाँ इकट्ठी करिए, आप एक होइए। जैसे कि आप 85% बहुजन समाज हो, लेकिन आप आज भी जातियों में बटे हुए हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम जातियों में नहीं बटे, हम बहुजन समाज बने। तो इसी के साथ साथियों, जय भीम, जय बाबा साहब, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे।